जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम अपनी दुकान पे काम तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी दुकान पे खर्च भी कर रहे हैं, सामान भी ला रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कमा कितना रहे हैं और अब गवा कितना रहे हैं। मतलब हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों अपनी दुकान पे चेक करना है। तो वो कैसे करना है? अब क्या होता है, हमने दुकान ली रेंट पे, हमने सामान भी डाला। अब कई बार हमें नहीं पता होता हमने सामान कितना डाला। अब आप दिल्ली गए या लोकल से जहाँ भी आपने सामान उठाया, वो आपने अपना भरते रहे, लगाते रहे, बिकता रहे, आता रहा, लेकिन आपको ये नहीं पता कितना है, कैसे, हम कर क्या रहे हैं। तो आज उसी विषय पे आपको ये टॉपिक पे वीडियो बना के दे रहा हूँ कि हमने लॉस और प्रॉफिट कैसे चेक करना है अपनी दुकान का, कि हम अपने बिजनेस में कमा क्या रहे हैं और गवा क्या रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से ही हम अपने खर्चे कर पाएंगे। अब कमा तो हम 100 रुपये हैं, उड़ा रहे हैं हम 200 या 150 हैं, उड़ा रहे सॉरी खर्च कर रहे हैं अपने जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें कुछ भी है, हम उन पर अपना घर के खर्चों पे लगा रहे हैं। अब या तो हम 1000 कमा रहे हैं तो 2000 खर्च करें। तो हमें कैसे, जब हम कमाएंगे और उस हिसाब से खर्च करेंगे ना। अब कमाने के एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं 100 और एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं उसमें 100 फालतू, तो हमारी दुकान जो है लॉस पे जाएगी। तो हमें उसका हिसाब किताब किस तरीके से रखना है कि हमारी दुकान लॉस पे ना जाए। क्योंकि जब हमारा खर्चे का हमें पता लगे ना कि हमारा दुकान का खर्चा इतना है, इतना हम कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो हमें पता रहेगा, फिर हम उस हिसाब से दुकान को लेके चलते हैं, उस हिसाब से अपना खर्च करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे वीडियो आज मेरी रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन, मतलब उसका आपको पता लग जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हुई है, बिजनेस अब होगी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो भी मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बताने, वो मैंने इस नोट पैड पे नोट किए हैं। क्योंकि क्या है, वीडियो बनाते हुए ध्यान नहीं रहता कि मैंने क्या आपको किस टॉपिक पे, मेन टॉपिक जो है तो जो मैंने आपको बताने हैं। अब बाद में मेरे को ध्यान नहीं रहेगा, यार ये चीज़ तो मैं भूल गया, तो इसलिए मैं मेन टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हमने ये देखना है कि हम अपनी महीने की सेल कैसे निकाल सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि अपनी महीने की सेल हमने कितनी करी है। तो दोस्तों, मैं क्या करता था, मैं आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो के बारे में बताता हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, अपने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे। क्योंकि प्रैक्टिकली पहले मैं उस चीज़ को यूज़ करता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे किस काम को किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आज आपको ये बताना है कि मैं अपना हिसाब किताब मैं कैसे करता हूँ, तो आप भी उसी तरीके से करें। ठीक है, तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, जो स्टार्टिंग में करता था, अब तो मुझे उस चीज़ का पता लग गया। ये चीज़ें आप 1-2 महीने स्टार्टिंग में करना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है ये चीज़। ये है एक पैड। ठीक है, इस पैड का हिसाब किताब आपने सिर्फ 2 महीने रखना है। उसके बाद आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा कि आप अपनी दुकान पे कितना कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं क्या करता था, यह है मेरा पुराना पैड, यह है नया पैड। नए पैड में कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें टॉपिक लिख रखे हैं जो मैंने आपको बताने। यह है पुराना पैड। पुराने पैड में क्या है, मैं बता दूं, थोड़ा बच्चों ने राइटिंग घसीटा पसीटा कर दी, ये आपको दिख नहीं पाएगा, ये सब कुछ पेन चल गया है। इसमें क्या करता था, मैं स्टार्टिंग से ही, जिस दिन से मैं दुकान पे बैठा था, ये चीज़ सोच के बैठा था कि मैं पहले दिन से ही मैं अपनी दुकान का हिसाब किताब किस तरीके से लगाऊंगा कि मुझे पता लग सके। मैं खुद सोचता था इस चीज़ को, लेकिन मैं यूट्यूब पे कभी नहीं सर्च मारता था कि मैं यार हिसाब किताब कैसे लगाऊँ, मैं कैसे काम करूँ। मैं खुद अपने अकॉर्डिंग ही, अपने माइंड से ही अपने बिजनेस को चलाता हूँ। शुरू से कभी नहीं मैंने किसी को देखा, ना किसी से पूछा। मैं सिर्फ खुद ही अपने माइंड से बिजनेस को चलाता आया हूँ, खुद ही देखता आया हूँ, खुद ही करता आया हूँ। मुझे लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ, सब कुछ हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये पैड है, अगर मैं स्टार्टिंग से ही सुबह खोलते ही मैं सबसे पहले इसमें डाल देता हूँ डेट। जो करता था, अब नहीं करता, मैं इसमें डाल देता था डेट। ठीक है, अब इसमें देखो 6/4/2023 ये आ रही होगी लिखी हुई। ठीक है, मैं इसमें क्या करता था, डेट डाल दी, बैठ गए। अब आता है कस्टमर, कस्टमर ने सामान लिया 100 रुपये का, जो भी आइटम ली वो मैं लिख देता था। मान लो कोई कॉपी है, फला ब्रांड की कॉपी, इतने पेज वाली, 100 रुपये। ठीक है, अगर मैं 10 रुपये का सामान बेच रहा वो भी लिखता था। और लेकिन मैं अगर वो सामान के पैसे लिखता था ना, सामान जरूर लिखता था साथ में। वो इसलिए, अब आपने कोई आइटम बेची है, किसी में 20% प्रॉफिट है, किसी में 25% है, किसी में 30 है और किसी में 50% का प्रॉफिट है। तो इसलिए मैं ब्रांड का नाम आगे लिखता था कि फला चीज़ इतने रुपए की। ठीक है, अगर कोई अकाउंट में पैसे भेजता था, तो जैसे उसने 200 रुपये का सामान लिया, 200 रुपये उसने मेरे फ़ोनपे या पेटीएम जो भी करना है कर दिया, मैं आगे लिखता था अकाउंट, क्योंकि मुझे पता रहे कि मेरे अकाउंट में, मेरे गले में कितने पैसे आए। ठीक है, और अगर जो खर्च करता था बराबर में लिखता था खर्च। मान लो 10 रुपये की कोई चीज़ मंगाई, मैं लिख देता 10 रुपये इस चीज़ पे खर्च। वो चाहे ना लिखो, चीज़ का नाम लिखो, आपने लिखा खर्च। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आप अपनी दुकान की सेल है उस पर आप सामान का नाम जरूर लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉफिट के हिसाब से ही आपको इनकम का अंदाज़ा होगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ। ठीक है, खर्च अकाउंट का लिख दिया। ठीक है, आपको पता रहेगा। अब मैं रात को क्या करता, जब पूरा हो गया, पर्चा भर गया, मैं पूरा चेक करता था टोटल
मेरी बात वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगी, आपको हर चीज़ पता रहेगी। अब पूरा का पूरा मैं पहले टोटल करता था, फिर उसके बाद क्या करता था, अकाउंट के पैसे कि अकाउंट के लेस कर दो, फिर अपने अकाउंट में चेक करता था इतने पैसे आए, ठीक है, मुझे पता लगा मेरे अकाउंट में पैसे हैं। फिर देखता था गले में कितने पैसे होने चाहिए जो मैंने खर्च करने के अलावा, अगर मैंने खर्च किए हैं नहीं किया है तो उतने होने चाहिए, जो भी हिसाब है उसमें आ जाता है। मान लो 1000 की सेल करी 200 अकाउंट में, तो 800 रुपये मैंने सेल करी, 20 उसमें से खर्च कर दिया, तो 780 मेरे अकाउंट गले में होने चाहिए, ठीक है। मैं गले में गिनता, मैं पूरा हिसाब, और पूरा एक एक रुपये का मैं हिसाब रखता था, ठीक है। एक चीज़ और क्या करनी है आपने, जो भी सामान लाना है आपने गले से, यानी कि अब 100 रुपये का या आगे 100 रुपये का उससे सामान ले लिया, गले में डेली आप सेल को इकट्ठा करते रहो। लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे हुए शाम को सामान लिया है, ऐसा नहीं करना है ना, मैं करता हूँ ऐसा कभी। मैं स्टार्टिंग से ही रात को सेल कर ली, उसे रख दी। अब मैं मार्केट क्या करता, मार्केट जाता था मैं 2 से 3 दिन में, मैं डेली कभी नहीं जाता। डेली आप हमेशा लॉस में रहोगे, एक तो आपका टाइम खराब होगा, आपका पेट्रोल लगेगा, खर्चा एक्स्ट्रा ही पड़ता है। जैसे सीज़न है उसमें तो आपको डेली जाना पड़ सकता है, जब सीज़न नहीं होता 2 से 3 दिन में मार्केट में जाता हूँ। क्यों, अब आपके पास 2000 रुपये हुए, सामान है 500 रुपये का, अब आप 500 रुपये का सामान लेने गए, वो तो सामान ले लिया, उसके अलावा जो 1500 आपकी जेब में उछल रहे हैं, आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा आइटम उसके ले लोगे, 1500 की 1000 या 500 कुछ भी आप एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे। अब जो सामान खत्म होगा उसमें वो चीज़ होगी नहीं। क्या होता है मैं बता दूं, मेरे साथ भी हुआ था, पसीने बहुत आ रहे हैं। मैं जैसे 5000 ले गया, अब सामान मेरे पे 2000 का, मैं 3000 में क्या ले लिया यार, ये आइटम दे दे वो भी दे दे करके 2000 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। अब 2 दिन बाद फिर मुझे जरूरत पड़ी कि अब सामान खत्म हो, देखा तो वो जो मेन सामान था वो रह गया, यार मैं फालतू की चीज़ ले आया। तो 2 से 3 दिन में ही आप मार्केट जाओ और अपने मेन सामान पर हमेशा फोकस करो कि आपको मेन सामान क्या लेना। अच्छा ठीक है, अब आपको डेली जो सेल का बता दिया है, सामान को इस तरीके से लेना है। क्या है, अच्छा सामान जब आप लाओगे, जितने का भी लाओगे, हमेशा तारीख के आगे लिखना है कि मैं इतने का सामान लाया हूँ। जो भी आप सामान लाओगे वो उतने का सामान उस तारीख पे लिखना है। पर्चा बना के आप एक अपना नोटपैड बना सकते हो, जिसमें आप अपना जो डेली सेल है और जो लाते हो उसमें आपको लिखना पड़ेगा मैं इतने का सामान लाया, ठीक है। अब जब हो जाएगा पूरा 1 महीना, मैं यही करता था, इसी तरीके से करता था। मैं 2 से 3 दिन में ही सामान लाता था, जितने का सामान लाता था वो मैं नोट कर देता था कि मैं इतने का सामान लाया हूँ, ठीक है। अब एक और मेन पॉइंट की बात, आपको आपके सामान का पता होना चाहिए कि आपने क्या आइटम कितनी है। मेरे को, जैसे मैं अकेला दुकान पे बैठता हूँ, मेरे को अपनी हर आइटम का पता है, मेरे पे कितने पीस होते हैं, मेरे पे इस कॉपी के कितने पीस है, 19 21 2-4 अलग बात है। मानो मेरे पे 50 पीस है तो मुझे पता रहेगा इस कॉपी की मेरे पे 50 पीस है, तो उस हिसाब से मैं हिसाब लगा सकता हूँ। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं रजिस्टर के हिसाब से कि आप लिखित में कैसे कर सकते हैं, वो ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। अब लिखित का हिसाब तो यह है कि देखो, एक आता है स्टॉक रजिस्टर, ये कंपनियों में चलता है, कई दुकानदार भी इसको यूज़ करते हैं। स्टॉक रजिस्टर होता है ये इस तरीके का, ये इस तरीके का, देख लीजिए आप। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको हर चीज़ नोट करनी पड़ेगी। अब आपकी स्टेशनरी की दुकान पे छोटी छोटी करके बहुत आइटम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। अब उन एक एक आइटम को आप कैसे नोट करोगे, 1 रुपये वाली डोम्स की रेजर इतने पीस, 2 रुपये वाली डोम्स की रेजर इतने पीस, डोम्स की 2 रुपये वाली कलर वाली इतने पीस। आप छोटी छोटी पिन हो गई, ऑल पिन हो गई, पेंसिल हो गई, कितना कर लोगे, नहीं कर सकते। ये आती है सिर्फ कंपनी में स्टॉक रजिस्टर। बस आपको अपनी माल की क्वान्टिटी का ध्यान होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पे ये जो चीज़ें हैं ना, मैं अकेला बैठता हूँ तो मेरे को पता है मेरे पे क्या क्या आइटम है, क्या क्या आइटम होती है। ये होता है कि एक चीज़ के वो नहीं लाया तो अगली बार मैं दूसरी चीज़ ले आया, ये हो जाता है। लेकिन मेरे को अपनी हर आइटम का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप महीने में सेल कर लोगे और पूरे महीने के महीने में हिसाब करोगे, फिर मैं क्या करता था आपको बता दूँ, मैं हर महीने का हर दिन का टोटल तो मैं मारता था, हर दिन का टोटल मैं मारता था इसका, फिर वो टोटल मैं प्लस करता रहता था। हाँ भाई, अब पूरे 1 तारीख से 1 तारीख पे मैं हिसाब करता था भाई, ये देखता था मैंने कितने की सेल करी, अकाउंट के सब मिला के मैंने कितना माल दिल्ली से लाया, ठीक है, बहुत दिल्ली से कह रहा, सॉरी, लोकल मार्केट से मैं कितना माल लिया मैंने। तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि माल, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात हो कि माल दुकान पे कितना था आपकी। अब आपकी दुकान पे माल था 500 रुपये का, अब आप सोचो कि दुकान यार माल मेरा 700 रुपये का था या 400 रुपये का, यही आपको नहीं पता। तो माल की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। 19 21 की अलग बात है, लेकिन मेन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर कोई वो ना हो कि हाँ लमसम इतना माल था मेरे पे, ठीक है, इतनी कॉपियाँ थी, इतना माल था। ये तो बंदे को खाने से पता लग जाता है, मेरे खाने में ये कॉपियाँ थी, खाने में इतनी कॉपियाँ थी, इतना पता लग जाता है, ठीक है।
तो जब आप नोट करोगे ना, तो ऐसे ही मैं करता था पूरे महीने, जब हिसाब करके फिर जितना मैंने खर्च किया करके फिर देखता था अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। अब मैंने अगर कोई सामान लाना है तो उसके अलग निकाल देता था, किराया वराया निकाल के सब कुछ पता लग के मेरे को कितने पैसे मेरे बचे हैं, मैं क्या कमाया है, बिना लिखे, बिना इन चीज़ों के आप कोई भी हिसाब किताब किसी भी तरीके का नहीं निकाल सकते। अगर आप लिखित में नहीं करोगे, लिखित बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है पैड पे। आप सिर्फ 2 महीने करो इस चीज़ को, 2 महीने में आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना कमाया कितना गवाया। उसके बाद आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद तो आपको पता लगेगा उस चीज़ का कि आपकी सेल कितनी है, आप कमा कितना रहे हो, गवा कितना रहे हो, सब आपको पता लग जाएगा। इस चीज़ के हिसाब से हर चीज़ हमें पता लगती है। एक चीज़ और जो मैंने भी आपको बताई थी स्टार्टिंग में वीडियो में, कि ये जो लिखित में काम है, लिखित में आपने लिखा है, इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आइटम का नाम लिखना है। अब किसी में 20% के मार्जिन है, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 40, सबका अलग अलग मार्जिन है। तो आपने जो नाम लिखा है ना, आपको बचत भी उस हिसाब से निकालनी है। आपने सेल लिख ली पूरे दिन की, आपने ये भी लिख लिया मैंने खर्च कितना किया। जब रात को टोटल करोगे ना, उस टोटल के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने जैसे मैं क्या करता था, 60 रुपये का पेंसिल का बॉक्स है मानो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, हमारा मानो वो आया हुआ है 40 रुपये का, हमने बेचा उसे 50 का, तो 10 रुपये मुझे बचे, तो मैं बचत भी लिखता था। आपको हर चीज़ उसके हिसाब से नोट करनी है कि मैंने इतनी सेल करी, मतलब जब आप एक लिख लोगे कि इतनी ये होगी सेल, टोटल हो गया, अकाउंट में भी लिखा गया, तो यहाँ लिख देता था सेल, अकाउंट लिख देता है, अकाउंट में इतना है, फिर गले में बैलेंस चेक कर लेता था, ठीक है मेरा, ठीक। उसके बाद मैं लिख देता था नीचे कि इतने मैंने कमाए, मेरा प्रॉफिट इतना हुआ। आप पूरे महीने जब ये करोगे ना, आपको एक दिन का प्रॉफिट पता रहेगा, एक दिन का। जब आप एक सामान का नाम लिखोगे ना, मुझे किसी आइटम में 50 रुपये बचे, किसी में 20, किसी में 100, तो आप क्या पूरी आइटम का टोटल करके, मतलब 10 रुपये 20 रुपये जो जो बचा उसे टोटल करके यहाँ लिख दो कमाई इतने रुपये। फिर अगला दिन आएगा 2 तारीख, आपने सब कुछ लिखा, फिर उसमें लिखी कमाई इतने रुपये। फिर आई 3 तारीख, आपने अपनी सेल पूरी लिखी, आपने इसमें जो खर्च किया, चाय वाय पी या कुछ खाया, वो लिखा। 1-1 रुपया लिखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सेल का लिख रहे हो ना, तो आपको खर्च का भी लिखना पड़ेगा 1-1 रुपया। तो नीचे आपको रात को जब पूरा करोगे तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको इतने रुपए मैंने कमाए। भाई साहब 1-1 रुपये का हिसाब निकल के आ जाएगा। अगर आपके गले में से पैसे मिस हुए ना, वो भी आपके पास हिसाब आ जाएगा, लेकिन हिसाब पूरा पक्का होना चाहिए लिखित में। इस तरह आप अपनी हर चीज़ का हिसाब किसी भी तरीके से निकाल पाओगे। पसीना आ रहा है, पूरी गर्मी है। तो यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपना लॉस और प्रॉफिट देखना चाहते हो बिजनेस में, मैं इसी तरीके से अपना बिजनेस किया। मुझे 2 महीने में अपनी दुकान का सारा ब्यूरो मेरे हाथ में आ गया था। ये कोई फ़ायदा नहीं है स्टॉक रजिस्टर वगैरह का, आपको बस अपने माइंड को यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं आपका स्टॉक, लेकिन आपको पता रहेगा फिर भी यार ये इतना इतना माल था, इतना आदमी को पता रहता है। ये खाली स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी में मेरा बिजनेस है तो मैं आपको स्टेशनरी के हिसाब से बताता हूँ। ये कोई सी भी दुकान है, आपको पता होना चाहिए। जो बड़े बिजनेस हैं वो तो कंप्यूटर में ऐड करते हैं, जो बड़े बड़े हैं वो अपना स्टॉक रजिस्टर वो बंदा बिठाते हैं अपना कि स्टॉक का चेक करो भाई स्टॉक में क्या क्या है, वो कंप्यूटर पे स्टॉक रजिस्टर में करते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो एक रिटेलर है छोटे मोटे, वो अपने माइंड को ही स्टॉक रजिस्टर बना के चलते हैं, अपने माइंड से ही चलते हैं, अपने माइंड को ही यूज़ करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। क्यों, हमारी यार एक दुकान है, कितना ही माल होगा इसमें, इतना तो हमारे दिमाग चलता ही है, इतना तो हम जब बिजनेस कर रहे हैं हमारे दिमाग में होगा ही कितना माल है इसमें। हम क्यों किसी कंप्यूटर का, अपने मोबाइल, अपने माइंड को कंप्यूटर बनाएंगे, अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज़ से सारा कुछ चलता है। तो अपने माइंड में बिठा के रखे हमारा स्टॉक कितना था, आपको सेल लिखनी है, आपको सब कुछ लिखना है, रात को टोटल करना है और नीचे लिखनी है कमाई। जब पूरा 1 महीना हो जाएगा फिर सारा टोटल करो सेल, फिर देखो मैंने कमाई कितनी करी। एक एक चीज़ ना हाथ में आ जाए तो भाई साहब कभी वीडियो ना देखना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कभी मेरे चैनल ना देखना, अनसब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, कभी वीडियो ना देखना। ये बिल्कुल वो बता रहा हूँ, पर्टिकुलर बता रहा हूँ आपको, ठोक बचा के 1-1 रुपये का हिसाब निकाल लोगे आप इससे। मैं ऐसा ही करता था, मैंने स्टार्टिंग से अपने दिमाग से करना शुरू किया था कि भाई पहले सेल लिखो, 1 रुपये का इरेजर बेचा तो उसका भी हिसाब लगाया, यहाँ पे 1 रुपये का इरेजर, उसमें कितने कमाए हैं, 10 पैसे 20 पैसे, वो भी लिखे है मैंने। हर चीज़ का हिसाब आपके हाथ में आएगा 1-1 रुपये का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। भाई जितना मेरे चैनल को लाइक करोगे, जितने मेरे चैनल को वीडियो को शेयर करोगे, एक तो हर भाई बहन तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा आपकी वजह से, मेरी वजह से, सबकी वजह से। और थोड़ा यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिससे कि थोड़ा सा मेरे अंदर भी कुछ करने की हिम्मत आए, जज्बा आए कुछ करने का, मैं भी और अच्छी वीडियो बनाऊं। बाकी जितने आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो उन्हीं के लिए बनाता हूँ जो मेरे को कहते हैं भैया इस चीज़ की वीडियो बनाओ।
तो ये भी एक कमेंट आ रहा था, तो मैंने उस हिसाब से वीडियो बनाई। तो अगली वीडियो आपको क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जो मैंने आपको आज बताई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।